नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ एक बार फिर आपके सामने कक्षा 8वीं पाठ 6 गृहम शून्यम सुता सुताम विना। गृह माने घर, शून्य माने खाली, है ना। सुता माने बेटी या कन्या, बिना ने बिना, बेटी के बिना घर शून्य है या फिर खाली सा प्रतीत होता है। आगे हम बात करेंगे इसमें ये पाठ यहाँ क्यों है, किस संदर्भ में है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यह जो पाठ है लड़कियों की शिक्षा और उनकी हत्या पर रोक लगाने के लिए, हमें जागृत करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यहाँ वहाँ देखी जा सकती है। समाज में आज भी हम देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर महसूस किया जाता है और उनके बीच भेदभाव किए जाते हैं, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल ही सरल भाषा में, संवाद शैली में, यानी कि वार्तालाप की शैली में इसे हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है संस्कृत भाषा में आसान तरीके से। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसी बातचीत है और किन के बीच बातचीत है। मैं थोड़ा सामान्य आपको परिचय दे दूं पहले कि यहाँ पर एक परिवार है। उस परिवार में बेटा है, एक बेटा है, उसकी पत्नी है, उसकी छोटी बेटी है 3 वर्ष की, और उस परिवार की बेटी जो कहीं बाहर है, उसका विवाह हो चुका है, वो अपने घर छुट्टियों में आई है। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें बातचीत होती है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसां तस्याः स्वागत कुर्वन्ति, परम तस्या भातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सभी प्रसन्न मनसा माने प्रसन्न मन से, तस्या माने उसका, स्वागतम माने स्वागत, कुर्वन्ते ने करते हैं, परम माने परंतु, तस्या अने उसकी, भातृजाया अने भाभी, उदासीन ही दृश्यते। उदासीन का मतलब होता है नाराज या फिर अनमना सा मन लिए या उदास मन लिए ही दिखाई देती है। शालिनी, अब किस शालिनी कहती है, भातृजाया चिंतिता एव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। अब यहाँ पर भ्रातृजाया का मतलब होता है भाभी, चिंतित सी दिखाई देती हो, सब कुशल तो हैं या सब ठीक तो है। माला, माला कौन? शालिनी की भाभी, शालिनी के भाई की पत्नी। आम शालिनी, हाँ शालिनी, हाँ शालिनी, कुशली अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयामि। तदर्थम माने मतलब जब हमारे घर में कोई आता था, हम उससे पूछते हैं कि आपके लिए क्या लेके आएँ, तो अब क्या लेंगे, ऐसा। तदर्थम माने आपके लिए, कि माने क्या, आनयामि यानी लाऊं। शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पेय, शीतल पेय यानी ठंडा पेय, या चाय, है ना, शीतल पेय या चाय। अब आगे शालिनी, शालिनी कहती है अधुना तू किमपि न वांछामि।
अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, यहाँ अवांछा में लिखा है मुझे चाहिए, कि यो खुद के लिए बात कर रही है ना। तो अधुना किमपि न वांछामि, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए या चाहती हूँ। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को सर्वैः सभी के साथ भोजनमेव भोजन ही करूँगी, है ना, करिष्यामि यानी करूँगी। अब इसके बाद आगे है, यहाँ पर जो दृश्य है वो बदल गया। पहला दृश्य था उनका आने का, दूसरा दृश्य ये है, भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वास्थ्या न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। न उक्तवती मतलब नहीं बोली या नहीं बोलती या नहीं कहती। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, माला की, मनोदशा मन की दशा, स्वस्थान अच्छी, न प्रतीयते स्म नहीं दिखाई देती थी, परंतु सा मुखेन किमपि न उक्तवती, उसने मुख से, सा ने उसने मुखेन मुख से कुछ भी नहीं बोली, या वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। अब राकेश कौन? शालिनी का भाई, माला का पति। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वं समागता, भाग्य से, दृष्टया यानी भाग्य से, त्वं समागता यानी आई हो, यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी बैठक या मीटिंग, सहसैव अचानक ही, निश्चित हुई, अचानक ही होना तय हुई। अदेव मालायाः चिकित्सिकया, अब चिकित्सिकया मतलब लेडी डॉक्टर के साथ मेलनस्य, मिलने का, समय मन समय, निर्धारित या तय है। त्वं मालाया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सा डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारं यद विधेयं तत् संपादय। परामर्श, अब यहाँ परामर्शानुसारम यानी कि उसके परामर्श के बाद या उसकी बातचीत के बाद, यद विधेयम जो ठीक होगा, तद संपादय वही करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं से फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। आज ही माला की डॉक्टर के साथ, माला का डॉक्टर के साथ मिलन यानी कि मीटिंग या मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सा यानी डॉक्टर के पास जाओ, उनके परामर्श के अनुसार जो ठीक होगा वह करेंगे। इसके बाद शालिनी ने कहा, किम अभवत्, क्या हुआ? भात्रजायाः स्वस्थं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति, मैं तो कल से। अब ह्यः का जो मतलब है वह होता है बीता हुआ कल, ह्यः से प्रभृति यानी से, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रभाति, वह ठीक नहीं दिखाई देती, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता था कि वह, मैं कल से देख रही हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। अब इसके बाद
राकेश ने कहा। चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में तुम्हें मार्ग में वह सब बता देगी या बताएगी। अब माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छत्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास या डॉक्टर की ओर जाते हुए बातचीत करते हैं या की। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ भात्रजाए, भाभी क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी अहं मासत्रयस्य गर्भो स्वकुक्षो धारयामि। शालिनी मैं 3 महीने का मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भ यानी कि गर्भ स्वकुक्षो अपने कोख में धारण किए हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे आग्रह यहाँ पर होगा जिद, तुम्हारे भाई की जिद है कि यत अहम लिंग परीक्षणम, मैं लिंग परीक्षणम कारयाम, मैं करवाऊँ, मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। अब लिंग परीक्षण का मीनिंग हम समझते हैं, यह जांच करवाना कि महिला के गर्भ में बेटा है या बेटी, इसकी जांच कराई जाए। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, यदि गर्भ में कुक्षो ने गर्भ में कन्या है तो गर्भपात मतलब अबॉर्शन करवाऊं। मैं अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते, तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एव चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः, अगर बच्चा लड़की है तो मारने योग्य, वर्धाहा ने मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह जो कार्य है वह बहुत बुरा है। जघन्यम बहुत बुरा, यह कार्य बहुत बुरा है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितः शिशो वर्धाय चिंतित तम तुष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु अने बच्चे को मारना चाहते हैं, मारने की सोच रहे हैं, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणम, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यामि, मैं बात करूंगी जब भाई घर आ जाएंगे। जब भाई घर आएंगे मैं बात करूंगी। सायंकाले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आते हैं। हस्तपादादिक प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्राज्वलयति, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी ने कि देवी की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, इसके बाद चाय पीने के लिए, चाय लेने के लिए
सभी एकत्रित होते हैं। यह दृश्य बदल गया। अब यहाँ पर तीसरा दृश्य यहाँ पर है। तीसरे दृश्य में हमारे पास यह घटना है। राकेश ने कहा, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती असि। माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उन्होंने क्या कहा। सा ने उन्होंने, अब यहाँ सा का मतलब वह होता है, लेकिन डॉक्टर हमारे लिए सम्माननीय है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, सा अकथयत ना, उन्होंने क्या कहा। अब यहाँ पर दृश्य और यहाँ पर जो मनोदशा है वह माला की मनोदशा है। किस तरह की मनोदशा माला की यहाँ पर है। माला मौन मेवाश्रित, माला मौन है। अब यहाँ कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है, अभिनय हो रहा है कि माला मौन मेवाश्रित, माला मौन ही खड़ी है या मौन है। तदेव क्रीडन्ति 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति। वहीं 3 वर्षीय वहीं खेलती हुई, क्रीडन्ति खेलती हुई 3 वर्षीय 3 साल की या 3 वर्ष की बेटी अंबिका, पुत्री अंबिका पिता क्रोडे, अब क्रोडे का मतलब होता है गोद में, पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और वह चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को लाड करता है, प्यार करता है। चॉकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर, प्रदाय यानी देकर, ताम यानी उसे, क्रोडात यानी गोद से उतारता है, गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, फिर माला की ओर, माला के प्रति ने माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है या दृष्टि डालता है। प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। जब हम कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं मुंह से, तो भी हम आँखों से हम प्रश्न पूछ लेते हैं, हम आँखों के इशारों से प्रश्न पूछते हैं। शालिनी एतद सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब कुछ देखती है ना, देख करके उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति व पुत्री व, उसकी गोद में या उसकी कोख में बेटा है, उसकी कोख में बेटा है या बेटी। किमर्थम, क्यों। षड्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, यह होगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, आयास का मतलब होता है प्रयास। समय से पहले, समयात पूर्व किमर्थम, समय से पहले यह प्रयास क्यों, किमर्थम क्यों, समय से पहले यह प्रयास क्यों। आज हम यहीं पर इस पाठ को रोक रहा हूँ। इस पाठ का अनुवाद आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, यहाँ तक का पूरा कर लीजिए, बाकी हम अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।